मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 उच्च माध्यमिक क्लास 11 और 12 का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, सब्जेक्ट क्या आपका? तो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। स्पर्धा पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। टोटल 30 प्रैक्टिस है। इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ पीवाई की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। आज हम 17 प्रैक्टिस पे बात करेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। ये 16वां प्रैक्टिस सेट का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे आपको एक जगह ये 16 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और ये वीडियो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इन सब का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहता है। तो जो लोग चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने अब तक जो पिछला सेट नहीं बनाया, वो जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से सारा सेट को एक एक करके बनाइए, क्योंकि यह सेट जो है काफी अच्छी सेट है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो छात्र तक ये वीडियो नहीं मिल पाया है, उन्हें भी ये वीडियो मिलकर उनकी भी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं 17वां प्रैक्टिस सेट का। सब्जेक्ट क्या? तो आपने देखा था हिस्ट्री है। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, 6 to 12 तक का। तो जो लोग और सब्जेक्ट वाइज दिया, जो लोग जिस लेवल का है, मतलब जो 1 to 5 के लिए, तो मेरे पास सेट नहीं मेरे चैनल पे है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी देने का आप लोग को। साथ साथ आप लोग जो लाइब्रेरियन का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर दिया गया है। अब उनका भी रेगुलर हो जाए। बीच में कुछ दिनों से बंद था, अब सबके लिए रेगुलर हो गया है और सबको प्रैक्टिस सेट मिलने लगे। साथ साथ अभी एईडीओ का जो फॉर्म आया है, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को बहुत जल्द देंगे और उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगातार भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीधा पहला क्वेश्चन की तरफ। एक बात और, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आप लोग को कुछ भी क्यूरीज है या कुछ लग रहा है, तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा पहला क्वेश्चन। बोधिसत्व का कौन सा रूप इंद्र देवता के समतुल्य है? इंद्र देवता के समतुल्य है वज्र पानी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर की पहली शिष्या कौन थे? महावीर की पहली शिष्या पद्मावती। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, जैन मत की उत्पत्ति को किस वेद में जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है ऋग वेद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है? पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है, यह हर्यक वंश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट शिल्प कौन सा है? सर्वोत्कृष्ट शिल्प प्रस्तर कला है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल में अभी तक अशोक का एक भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है? पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो किस विजय से हुई थी? अंग के विजय से हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग राज्य को जब जीता गया था, तब इससे शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्नीज ने विस्तृत जानकारी दी नागरिक प्रशासन की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रोम से व्यापार में
सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को होता था? रोम से व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को होता था? यह था सातवाहन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किस शासक का है? किस शासक का है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन वन का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रदामन वन। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन के समय किस स्थान को दान क्षेत्र के रूप में जाना गया? दान क्षेत्र के रूप में जाना गया, इलाहाबाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? किसने किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13, भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो भू राजस्व की दर सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुतुब उल इस्लाम, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका जो है वो सही है। तो उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जमा मस्जिद, ये सभी मैच कर रहा है और ऑप्शन सी आपका मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टप्रधान व्यवस्था में अमात्य के कार्यों का सही व्यंजक है? अमात्य के कार्यों का सही व्यंजक है वित्त मंत्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला को विदेशों में भेजा था? अजीमुल्ला को विदेशों में भेजा था, तो क्या हो जाएगा आपका? नाना साहब। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 नंबर जो है ये मैच द फॉलोइंग है आपका। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये जो दिया गया है, आइए हम लोग मैच द फॉलोइंग को देख लें। 17 नंबर क्वेश्चन, पहला मेरा कह रहा एमजी रनाडे, इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी एमजी रनाडे ने। इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस की। ज्योतिबा फूले, पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना। पंडित रामाबाई, आर्य महिला समाज की। डी के कर्वे, पूना में विधवा आश्रम। डी के कर्वे क्या किए थे? पूना में विधवा आश्रम खोले थे। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का क्या है? इंडियन नेशनल, यानी ए का 2 है। बी ज्योतिबा फुले, इसका 1 है, पूना में कन्या विद्यालय। B1 है, A2 B1, A2 दोनों जगह, B1 यहाँ। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, पंडित रामाबाई सी और पूना में विधवा आश्रम डी के। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 18 क्वेश्चन है मेरा। अट 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? किसका प्रावधान है? तो अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन,
महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो पुनः निर्माण अनिहल पाटन का कुमार पाल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए अनिहल पाटन का कुमार पाल। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहां कभी आए हुए ही लिखा है। आए हुए ही लिखा है शहाबुद्दीन अल उमरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस सम्राट ने मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। महमूद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा आईने अकबरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाली निर्यात की वस्तु नहीं थी? निर्यात की वस्तु नहीं थी। सही उत्तर चांदी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? किस वंश का यह शासक था? तो यह बहमनी वंश का शासक था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? आध्यात्मिक पिता किसे कहा? विवेकानंद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जय संहिता किसे कहा जाता है? जय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? यह धार्मिक कर जकात। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जकात। 29, सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा में प्राप्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक को क्या कहा जाता था? इस पोशाक को खिलत। सही उत्तर ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने इलियास शाह तथा उसके पुत्र सिकंदर शाह के शासन के दौरान बंगाल को पुनर्जीवित करने के लिए 2 बार असफल प्रयास किया? 2 बार असफल प्रयास किया। सही उत्तर फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, हुजूर दफ्तर मराठा प्रशासन में क्या था? मराठा प्रशासन में क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। पुणे में पेशवा का सचिवालय। सही उत्तर ऑप्शन डी। 32 नंबर, मराठा प्रशासन में मामलतदार का उत्तरदायित्व क्या होता था? क्या होता था? जिला प्रशासन के समस्त विभागों की देखरेख। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, टीपू सुल्तान द्वारा कौन सा सामाजिक सुधार लागू नहीं किया गया? सामाजिक सुधार लागू नहीं किया गया। बाल विवाह पर रोक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा बागान उद्योग यूरोपीय स्वामित्व वाले
महत्वपूर्ण बागान उद्योग में शामिल नहीं था। ये कौन नहीं था? तो रबर है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल के स्वरूप और निर्यात व्यापार की दिशा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर डचों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मुगलों के साथ किस संधि को रिचर्ड टेम्पुल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। सही उत्तर 1914 की संधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खां। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अली मोहम्मद खां। 39 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में कब ज्यूरी पद्धति आरंभ की गई और अदालत की भाषा के रूप में फारसी को हटाकर भारतीय भाषाओं के प्रयोग का आदेश दिया गया? भारतीय भाषाओं के प्रयोग का आदेश दिया गया। सही उत्तर 1832 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर संयंत्र रचने का आरोप लगाया? संयंत्र रचने का आरोप लगाया। सही उत्तर जीनत महल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद खां हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 क्वेश्चन, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर, कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? मजदूर आंदोलन संगठित किया। एन.एम. लोखंडे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन.एम. लोखंडे। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुण आसफ अली जुड़ी थे? अरुण आसफ अली जुड़ी थे। सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे? सरकारी इतिहासकार थे। सही उत्तर एस.एन. सेन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एस.एन. सेन। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, वो कौन है? सी.आर. दास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दो वक्तव्य यानी कथन है, ए एवं कारक आर दिया गया, कथन और कारक दिया गया है और इसमें से आपको बताना है क्या सही।
तो कथन मेरा कह रहा है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किया। तबला का प्रचलन किया किसने किया? अमीर खुसरो ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, ये मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है आपको। एक तरफ घटना है और एक तरफ वर्ष है। कौन सी घटना किस वर्ष में घटी है उसी के बारे में आपको बता देना है। (53) नंबर मेरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट करा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ, 1942। तो अब देखिएगा किसका क्या क्या आ रहा है। ए का जो है 4 नंबर, ए का 4 कहाँ मिला? तो ऑप्शन बी में। इसका मतलब ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर होगा। फिर भी हम लोग मिला लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। एग्जाम में सिर्फ क्या करेंगे, जब एक ऑप्शन मिला और किसी में नहीं मिल रहा तो ऑप्शन टिक आउट करके चल देंगे। अगर ज्यादा मिल रहा है तो आगे मिलाते रहेंगे। आइएगा, और 2 नंबर का क्या होगा? 1930 यानी 3 नंबर। और तीसरे नंबर का क्या होगा? 1900। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ 1937 में। 2 और इसका 4 का 1। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है। तो मैच द फॉलोइंग करना, सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है आपको। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए 54 नंबर क्वेश्चन है मेरा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसे किस नाम से जाना जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से, यानी कि ए का 4 नंबर आप कह सकते हैं। ए का 4 नंबर कहाँ मिला है? तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। और ऑप्शन डी में भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं। चलिए, अब आपको ऑप्शन डी सही से दिख रहा है। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों में दिख रहा है। दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हो जाएगा आपको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर होता है। एक 3 नंबर, सॉरी बी का 3 नंबर, ए का 4 नंबर होगा। ये क्वेश्चन 54 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। तो देखिएगा, अब ये फिक्स हो गया कि आपका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि बी में तीसरा आ गया। अब पहला क्वेश्चन, स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंट बेटन प्लान पर, इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर और ये 2 नंबर। 4321, 4321 कौन सा है? ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, चेका नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना लेनिन ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, बिस्मार्क किस साम्राज्य का प्रथम चांसलर था? बिस्मार्क जो है प्रथम चांसलर जर्मनी साम्राज्य का बना। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो मानव द्वारा शिकार 50 लाख वर्ष पूर्व शुरू किया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, सत्रह सौ 1999 में डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलटकर फ्रांस का प्रथम कांसल बना। कौन बना ये प्रथम कांसल? नेपोलियन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, त्रिगुट के सदस्य थे। कौन है त्रिगुट के सदस्य? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। उपयुक्त में सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 61 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे आते हैं, मेसोपोटामिया का प्रमुख फसल कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल गेहूं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में जार शाही की शासन की समाप्ति कब हुई? जार शाही की शासन की समाप्ति कब हुई? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1917। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 65 नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपोलियन ने 1802 में किस देश के साथ आमिया की संधि की थी? आमिया की संधि की थी इंग्लैंड के साथ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? सोवियत संघ का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? गोर्बाचॉफ ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना 1922 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मन साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी थी? तो जर्मन साम्राज्य की आधारशिला बिस्मार्क ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुनः जागरण का आरंभ कब हुआ था? पुनः जागरण का आरंभ 16वीं शताब्दी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग किसके काल में था? हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के काल में था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है मेरा, महमूद गजनवी ने डैश में सोमनाथ पर आक्रमण किया था? 1009 में, 1027 में, 1018 में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में लूटा था। ये कहां है? तो ये गुजरात में है। इसे सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार की लूट की गई थी। किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, शिवाजी के शासन में विदेश मंत्री के पद का क्या था? तो इनके शासन काल में विदेश मंत्री के पद का नाम सुमंत था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सुमंत विदेश मंत्री
सेनापति को सैनिक प्रधान कहा जाता है। सैनिक प्रधान। और प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 वर्ष 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। डेट के साथ पूछेगा तो बोलिएगा 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह मुगल के साथ लड़ा गया था। इसमें मुगल की क्या हुई? जीत हो गई और महाराणा प्रताप की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। चरक किस राजा के प्रसिद्ध राजवैद्य थे? तो ये कनिष्क के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चरक संहिता अगर आपसे पूछा जाए एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, तो चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता किसने लिखा है? तो कनिष्क ने लिखा है। सॉरी, चरक ने लिखा है, उसका चरक हो जाएगा आंसर 75 का। 76 बंगाल में डैश के द्वारा दोहरा शासन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का कार्य किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 सल्तनत काल में नियंत्रित बाजार व्यवस्था आरंभ करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करना चाहती थी? तो ये जो है आपको सभी धर्मों में एक समानता स्थापित करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 80 क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री का। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको मिलता भी रहे। और हमारे चैनल पर 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट है। इसका टोटल आज हम 17वां प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो 16 प्रैक्टिस सेट जहाँ दिया हुआ है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा। ऐसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप वहां से जाके सारे सेट को एक एक कर बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़िए तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।